राजस्थान के जयपुर के अंदर एक छोटा सा गांव होता है और उसी गांव का रहने वाला रवि कुमार, जिसकी उम्र 35 साल हो जाती है। दोस्तों, दिखने में वो थोड़ा सा सांवला होता है, लेकिन जो नए नक्श होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। फिर भी उसकी शादी नहीं हो पाती। गांव के लोग बाग यही कहने लगते हैं कि रवि, तेरी शादी कब होगी? अगले वर्ष तू 36 का हो जाएगा, उसके बाद तो शायद तेरी शादी नहीं होगी। दोस्तों, रवि भी बहुत ज़्यादा परेशान होता। उसकी एक बहन भी होती है और बहन की उम्र भी लगभग 25 से 26 साल हो जाती है। बहन की शादी घर वाले तब के लिए कहते हैं कि जब रवि की पहले शादी हो जाएगी, उसके बाद बहन की शादी करेंगे। बहन भी रवि के चक्कर में कुंवारी बैठी होती है और रवि अब गांव वालों की ऐसी बातों को सुन सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर एक दिन वो एक ऐसा फैसला लेता है कि मैं अब यहाँ से चला जाऊँगा और बाहर जाकर नौकरी करूँगा। शायद घर वाले पीछे से मेरी बहन की शादी करा दें, क्योंकि मैं वापस आऊँगा नहीं तो उन्हें भी लगेगा कि ये वापस आ ही नहीं रहा। ऐसा मन में फैसला लेकर रवि कुमार ट्रेन में बैठ जाता है और वो ट्रेन सीधी मुंबई के लिए जा रही होती है। दोस्तों, जैसे ही 2-3 स्टेशन और आगे बढ़ता है, वहाँ पर ट्रेन में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी उसके सामने एक लेडीज़ आती है और उस लेडीज़ को देखकर ये भी एक बार के लिए अपने आप में हिल जाता है। लेडीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। दोस्तों, उसने साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी और उसका नाम कविता होता है। जैसे ही ये कविता को देखता है तो यहाँ पर ये कहने लगता है कि मैडम, यहाँ आ जाइए, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। लेकिन यहां पर कविता कहती है कि नहीं नहीं, आप बैठे रहिए। थोड़ी देर और सफर कटता है तो यहां पर धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिर ये रवि उस लड़की से कहने लगता है कि आप यहां आकर बैठ जाइए। तो वो कहती है कि ठीक है, आप थोड़ा सा सट जाइए, मैं आपके साथ ही बैठ जाती हूं। अब रवि के साथ में एक सुंदर लड़की बैठ जाती है। रवि को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसकी खुशियाँ का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। आज तक गांव के लोग उसे काला कवला कुछ ऐसा कह रहे थे और अब उसके बगल में एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़की इससे पूछने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये अपना नाम रवि बताता है। इधर ये लड़का भी उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या नाम है? वो अपना नाम कविता बताती है। आपस में बातचीत होती है और फिर यहाँ पर लड़की उससे कहने लगती है कि मुझे आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। दोस्तों, यहाँ पर रवि कहने लगता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, अगर मैं अच्छा होता तो मेरी शादी हो जाती। दोस्तों, ऐसी बातों को सुनकर कविता एक बार के लिए हैरान हो जाती है कि ये कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कविता उससे पूछने लगती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी शादी हो जाती? तुम यार वाकई में ही अच्छे इंसान हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या अभी तक? तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं काला हूँ, मेरी शक्ल देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई और मेरी वजह से ही मेरी बहन भी घर पर बैठी हुई है जिसकी उम्र 25 से 26 साल है। दोस्तों, अब यहाँ पर कविता उसकी तरफ देखती है और नीचे मुँह करके मुस्कुराने लग जाती है। इधर जो रवि होता है उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? तुमने कहा कि मैं अच्छा हूँ। तो यहाँ पर कविता कहती है कि नो डाउट तुम बहुत अच्छे हो। तो रवि कहता है क्या तुम उससे शादी करोगी? दोस्तों, अब एकदम से 10 मिनट के सफ़र में कोई लड़की किसी को कैसे कह सकती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी? वो हंसने लग जाती है और नीचे मुँह करके बस हंसती रहती है। दोस्तों, उसके बाद अब उस लड़की को नींद आने लगती है और नींद में वो रवि का कंधे का सहारा लेकर सो जाती है और फिर जैसे धीरे धीरे सफ़र कटता है, जब उसकी आंखें खुलती है, देखती है कि उसके सर से और उसके कंधे से रवि का हाथ दबा हुआ है और काफ़ी देर से वो दब रहा है, सुन्न सा पड़ गया होगा। तो यहाँ पर वो रवि के हाथ को पकड़ती है और उसे मसलने लगती है। रवि यहाँ पर समझ ही नहीं पाता कि ये लड़की कर क्या रही है, ये चाहती क्या है। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं और ये लड़की बताती है कि जो मेरे पापा हैं वो मुंबई में एक दुकान चलाते हैं और वहीं पर पाव भाजी बेचा करते हैं। मैं अब आपको अपने पापा के पास भी
नहीं ले जा सकती और मैं आपको ऐसे भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि आप बहुत ही सीधे हो, आपका कोई फ़ायदा उठा लेगा और आपके साथ में गलत हो जाएगा। जैसे ही सफ़र पूरा होता है, दोनों के दोनों मुंबई उतर जाते हैं। मुंबई उतरने के बाद रवि से ये कहने लगती है तुम अब कहाँ जाओगे? तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन जहाँ मुझे काम मिल जाएगा मैं वहीं पर जाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो कविता होती है उसे रवि का भोलापन इतना पसंद आ जाता है कि यार ये तो बहुत ही भोला लड़का है, बहुत ही सीधा है, तू भी ऐसा ही लड़का चाहती थी और तू इसे अपने पापा के सामने ले जाकर क्यों ना ये सब कहे कि पापा मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। ये लड़की अपने पापा के पास इस लड़के को लेकर जाती है। पापा जैसे ही इस लड़के को देखता है तो कहने लगता है कि बेटा ये कौन है, किसको अपने साथ में ले आई? तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि पापा मैं इससे प्यार करने लगी हूँ। तो यहाँ पर पापा कहने लगते हैं कि कब से प्यार करने लगी है? तो वो कहती है कि बस जब से मुझे ये ट्रेन में मिले हैं। पापा भी यहाँ पर समझ नहीं पाते कि बेटी कह क्या रही है, कितनी जल्दी बेटी ने इसे अपना लिया और ये इसके साथ में शादी करना चाहती है। दोस्तों, फिर यहाँ पर वो रवि से बातचीत करते हैं, उसके जीवन के बारे में पूछते हैं। तो रवि की सच्ची बातों को सुनकर पापा को भी यहाँ पर अच्छा लगता है। वो भी कहने लगते हैं कि बेटा तूने ठीक चुना है, ये लड़का तेरे लिए परफेक्ट है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर रवि को भी अपने साथ वो कामकाज पर लगा लेते हैं। लगभग 6 महीने तक वहाँ पर वो कामकाज करता है और 6 महीने के बाद जब वो अपने घर वापस पहुंचता है तो अपने साथ कविता को लेकर जाता है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। पिता ने इनकी शादी करा दी थी और उसके बाद जब गांव के लोग बाग देखते हैं कि रवि के साथ तो एक महिला आई है, वो बेहद ही सुंदर है, लोग बाग पूछने लगते हैं कि ये मैडम कौन है? तो मैडम खुद ही आगे बढ़ के कहती है कि मैं रवि की पत्नी हूँ। दोस्तों, जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि रवि काला है, सांवला है, इसकी शादी होगी नहीं, रवि 36 का हो जाएगा, रवि 38 का हो जाएगा, रवि तुम्हारी शादी कब होगी? वही लोग अब पूरे गांव में ढिंढोरा पीटने लगते हैं कि रवि तो दुल्हन लेकर आ गया। दोस्तों, जब घर वाले भी ये पूरा वाक्य देखते हैं तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और खुश होकर बहू को अपने घर में, अपने आंगन में जगह देते हैं और अपने दिल में भी जगह देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जोड़ियाँ तो परमात्मा बनाता है। अब एक पल में ही ये जोड़ी बन गई, इसमें आप क्या कह सकते हैं? एक पल में ही एक दूसरे से ये लोग प्यार करने लगे, एक पल में ही एक दूसरे के ये करीब आ गए और एक पल में ही इनका जोड़ा बन गया। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना भूल गया। जो माता पिता थे उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता भी देख लिया था और अब उन्होंने बेटी की बड़ी ही धूमधाम से शादी करा दी है। ये लड़का अब अक्सर मुंबई जाता है, अपनी पत्नी कविता को भी साथ लेकर जाता है, क्योंकि ये अब उस बुजुर्ग व्यक्ति जो कविता के पापा हैं उसके कामकाज में हाथ बटाने लगे हैं, वहीं पर कामकाज कर रहे हैं और वहीं से ये पैसे कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की रवि की हकीकत की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो कविता ने किया वो ठीक था या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? ऐसे राहगीर से प्यार नहीं करना चाहिए था और ऐसे उसे नहीं मिलना चाहिए था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है। मुनमुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। उसके बाद शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संजीव कुमार यादव सुपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी मस्त लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत सिंह जैनवाल जी हमें लिखते हैं, एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, ईमानदार अफसर हमेशा अच्छा ही काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम गुसाई जी शानदार लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी, एसपी साहब ने जो किया वो बहुत ही अच्छा किया, मनोज ने भी बहुत अच्छा काम किया, इस हिसाब से मिलाकर घूसखोरी दरोगा को पकड़ लिया गया। जय हिंद, जय भारत। जिला गोपालगंज, बिहार, वार्ड नंबर 23 से बहुत बहुत धन्यवाद।
सपन देही जी हमें कमेंट करते हैं, सपन जी बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह नेगी जी का कमेंट आता, बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी सुपर से ऊपर लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी एसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह नेगी जी भी कमेंट करते हैं, रघुवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप सिंह जी गुड थिंकिंग, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रतनलाल शर्मा जी वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रतनलाल शर्मा जी। उसके बाद मोनू जैन जी वेरी नाइस लिखते हैं, मोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। रघुवीर सिंह स्वामी जी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरप्रीत सिंह जी गुड जॉब लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रघु रावत जी का कमेंट आता है, रघु जी आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। दोस्तों आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।